हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा। इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जानने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत फील्ड के बारे में डिस्कशन कर लें। ठीक है, फील्ड क्या होता है? तो फील्ड जानने से पहले थोड़ा सा ग्रुप देख लेते हैं, बेसिक ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है आपका? एक नॉन एम्प्टी सेट G together with a binary operation star from G cross G to G satisfying the following property. सबसे पहला प्रॉपर्टी, जीरोथ प्रॉपर्टी, a star is closed in G. a star क्या होगा? क्लोज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी दो एलिमेंट को लेते हैं G में, तो उसके बाद उसके बीच में यदि हम स्टार लगाते हैं तो उसके बाद वो उसी शेप में ही रहे, पहला प्रॉपर्टी। और इसको जीरो नंबर देने का कारण ये था क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है क्लोज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। स्टार क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। बोले तो ए स्टार बी स्टार सी, यदि तीन एलिमेंट है तो ये तीनों एलिमेंट को पहले बी स्टार सी करे, जो रिजल्ट है उसको ये में स्टार लगाए, या पहले ए स्टार बी करे, जो रिजल्ट आए उसके बाद सी करे। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आपके सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए ई, सच दैट ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए का, इक्वल होना चाहिए ई स्टार ए का। इनवर्स, हर एक एलिमेंट ए जो जी में है उसके लिए एक दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए बी उसी सेट में, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। देन जी कंबाइंड विथ एन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। एक ग्रुप में ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है: क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड रेफर। और यदि साथ ही साथ ये सब के अलावा एक प्रॉपर्टी और यदि फॉलो करे, कॉम्यूटेटिव, उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ए ग्रुप G कॉमा स्टार इज कॉल्ड अबेलियन इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव, मींस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, उसको बोला जाता है अबेलियन ग्रुप। अगर कहते हैं फील्ड, हम लोग बार बार इस नाम को सुनेंगे कि फील्ड 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 फील्ड। तो नॉर्मली फील्ड आपका कहां से मिलेगी? जैसे जो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर है, मोर और लेस वही का स्ट्रक्चर को इन जनरल डिफाइन करते हैं। तो फील्ड में क्या होता है कि एक सेट होता है और यहाँ पे दो ऑपरेशन होता है, दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक प्लस, दूसरा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये नॉर्मल प्लस में हो भी सकता है या दूसरा भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन भी सेम थिंग, ये जो एज यूजुअल नॉर्मल करता है या तो कुछ दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो फील्ड में एक सेट होगा और दो ऑपरेशन होंगे, एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन F क्रॉस F2 F में होगा एंड मल्टीप्लिकेशन F क्रॉस F2 F में होगा। ये सेटिस्फाई करेगा क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहला प्रॉपर्टी, F कॉमा स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप का मतलब हुआ 1 2 3 4 और 5 प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या करेगा? F स्टार। स्टार का मतलब क्या हुआ कि जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो जीरो एलिमेंट है, उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो F स्टार डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, मतलब एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होगा और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन ग्रुप होगा। जहां पे F स्टार का मतलब क्या हुआ? F माइनस जीरो, एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे, किस एलिमेंट को? जीरो को। जीरो है क्या? ये एडिटिव आइडेंटिटी है यहां पे भी। इसके बाद क्या है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, कहां पे? एडिशन में। मतलब क्या? ए डॉट बी प्लस सी बराबर होगा ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। और यदि कोई सेट दो ऑपरेशन के साथ ये सारा कुछ को फुलफिल करेगा तो वो फील्ड करेगा। तो याद रखें फील्ड में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? दो, क्योंकि दो तो
ये प्लस के साथ भी एवेलियन ग्रुप है और मल्टीप्लीकेशन के साथ भी। तो दो आइडेंटिटी तो चाहिए। मतलब एक आइडेंटिटी को यदि आइडेंटिटी को 0 बोलते हैं और इसको 1 बोलते हैं, तो मिनिमम फील्ड में जो एलिमेंट होना चाहिए वो 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल फील्ड का बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपका है f इक्वल टू 0,1। ये देखिए आपके सारे के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, प्लस के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। कैसे? प्लस के साथ देखते हैं 0 है 1 है 0 है 1 है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1 एंड 0, 1 प्लस 1 है 0। तो यहाँ पे एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एडिशन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये प्लस को घेर देते हैं, मॉडुलो 2। कहने का मतलब कि जोड़ करके 2 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। मतलब 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, मॉडुलो 2, मतलब 2 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली यदि मल्टीप्लिकेशन के साथ देखते हैं तो ये क्या आएगा 0 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये क्लोज है प्लस, और साथ ही साथ ये भी क्लोज है। आगे देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए था एवेलियन के लिए, एवेलियन ग्रुप के लिए। यहां पे देखते हैं इसके लिए सबसे पहला क्लोज टेबल से क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए एसोसिएटिव, एडिशन एसोसिएटिव होता है। तीसरा चाहिए आइडेंटिटी, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ चाहिए का इनवर्स। तो देखिए 0 का इनवर्स 0 होगा और 1 का इनवर्स 1 होगा। बोले तो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 0 आए, तो 1 मीन्स इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ठीक है, 0 का इनवर्स 0 होगा। सिमिलरली यहां पे देखा जाए, और ये ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव भी होगा। यहां पे देखा जाए मल्टीप्लिकेशन के साथ तो भी सारा का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहला प्रॉपर्टी है क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज, इससे से बाहर नहीं गया है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तीसरा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और चौथा ए फर्स्ट स्टार। ए फर्स्ट स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 में से 1 को हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए तो सिर्फ यही ना बचेगा, तो इस पे ऑपरेशन कीजिएगा तो यही आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये भी सारा का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ए फर्स्ट स्टार मल्टीप्लिकेशन के साथ एवेलियन ग्रुप भी बनाता है और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये सबसे लोएस्ट, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ ये फील्ड है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। ठीक है, तो ये आपका मतलब सबसे छोटा सा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फील्ड का। तो इन जनरल फील्ड का दूसरा एग्जांपल आपका होगा यानी आर, रियल नंबर प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि रियल नंबर प्लस के साथ एवेलियन ग्रुप बनाता है। सिमिलरली रियल नंबर में से 0 को हटा देते हैं, इसको बोलते हैं आर स्टार। मल्टीप्लिकेशन के साथ ये भी एवेलियन ग्रुप बनाएगा। और हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन, ये बचपन से पढ़ते आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है रियल में। ठीक है, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फील्ड का रियल नंबर हो गया। उसके बाद फिर आपका सिमिलरली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑल्सो ये भी एक फील्ड का एग्जांपल है। तो हम लोग इन जनरल क्या करेंगे कि इस टॉपिक पे हम लोग फुल्ली फील्ड पर जहां पर भी चर्चा आएगा वहां पे हम लोग यही मानेंगे कि फील्ड या तो रियल नंबर है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, फील्ड का मतलब आपको अभी फिलहाल यही सोचना है, फील्ड का मतलब या तो रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे चल करके इसको और भी
देखा जाएगा। ठीक है, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है कि एक सेट होता है बी, वेक्टर स्पेस ओवर एक फील्ड एफ। तो यहां पे एक सेट होगा बी, एक फील्ड का सेट होगा एफ, और यहां पे ऑपरेशन कितने होंगे? दो। एक ऑपरेशन होगा प्लस का और दूसरा ऑपरेशन होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। तो पहला ऑपरेशन जो होगा प्लस, वो v क्रॉस v टू v होगा। मतलब क्या होगा कि दो एलिमेंट v का लेंगे, दोनों के बीच में एडिशन करेंगे तो वापस हमको उसी सेट में आएगा। उसी तरीके से यदि हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन यहां पे कैसा मल्टीप्लीकेशन होगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक एलिमेंट रहेगा फील्ड का, दूसरा एलिमेंट रहेगा आपका वेक्टर स्पेस का। तो ओवरऑल कहां जाएगा? लैंडिंग होगा आपका वेक्टर स्पेस V में। तो जिसको बोलते हैं इंटरनल और ये बोलते हैं एक्सटर्नल, इसलिए क्योंकि ये जो एलिमेंट है F वो बाहर का है। ये सेटिस्फाई करेगा क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहला V एडिशन के साथ एवेलेन ग्रुप बनाएगा। एवेलेन ग्रुप मैं रिपीट कर रहा हूं, एवेलेन ग्रुप सबसे पहला क्लोज होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी मिलेगा और क्या मिलेगा? इनवर्स मिलेगा, साथ ही साथ एवेलियन भी होगा, वो तो कम्यूटेटिव भी होगा। तो ये एक नंबर में आपका 5 गो प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये तो एवेलियन ग्रुप हो गया, प्लस का डन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन का देखा जाए, यदि दो को स्केलर लेते हैं, दोनों के बीच में नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं। याद रहे स्केलर बोले तो फील्ड, फील्ड में प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है, दोनों स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यदि हम दोनों में से यहाँ पे क्या करें? फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें पहले, उसके बाद वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो या यहाँ पे क्या है? पहले बी और डी को मल्टीप्लाई किए, वेक्टर के एलिमेंट को बी से, फिर ये जो रिजल्ट आया उसके बाद इससे किए। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? ये सारे यदि ए और बी एफ के हैं एंड बी आपके वेक्टर स्पेस के हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है? यदि वन कहां के एलिमेंट है? याद रहे वन एलिमेंट है कहां का? आपका फील्ड का। फील्ड में दो एलिमेंट कम से कम होना चाहिए था, एक जीरो आइडेंटिटी आइडेंटिटी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन के साथ यदि भी का ये करते हैं तो ये हमेशा ऑलवेज ये भी आएगा। अगला क्या है? दो एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस का और एक स्केलर लेते हैं, तो a टाइम्स b प्लस w क्या होगा? a इंटू v प्लस a इंटू w। उसी तरीके से दो अपनी यहां पे लेते हैं स्केलर का और एक लेते हैं वेक्टर का, तो ये अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे एक नंबर में ऑलरेडी 5 प्रॉपर्टी है, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करता है। तो उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F। इन जनरल हम इस लोग इसको लिखते कैसे हैं? V ओवर या V कॉमा F कर देते हैं सिंपली। देन V कॉमा F इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो याद रहे वेक्टर स्पेस पे का मतलब क्या है कि इसके पास कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। किससे? अबेलियन ग्रुप से, लेकिन रिंग के रिस्पेक्ट में आपका कम स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि अबेलियन ग्रुप से ज्यादा इसमें तो यहां पर अबेलियन नहीं गया, इससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन रिंग में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन भी होता है और वो मल्टीप्लिकेशन उसी सेट के एलिमेंट से ही होता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ओनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मोरलेस लेस स्ट्रक्चर होता है रिंग से, लेकिन अबेलियन ग्रुप से ज्यादा स्ट्रक्चर करता है। अगर बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ एफ, तो फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं, और भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर? और यहां पे हमको जीरो कहां पे मिलेगा? एक तो एवेलियन ग्रुप है V प्लस के साथ, तो जीरो इसके कारण से भी मिलेगा आइडेंटिटी। तो वी डिनोट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ एट जीरो, नॉर्मल जीरो से देते हैं। और एक जीरो और भी मिलेगा कहां पे? वेक्टर स्पेस में, फील्ड में मिलेगा और साथ ही साथ वेक्टर स्पेस में भी मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं।
या तो वेक्टर को का एक निशान दे देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यदि भी ये वेक्टर स्पेस ओवर आर है, यदि आर पे है इसको बोलते हैं रियल वेक्टर स्पेस, और यदि सी पे है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और इन जनरल आर या सी पे है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस। तो हमारा ये पूरा लेक्चर मोर और लेस लीनियर आर या सी पर ही। चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने रिकॉल किए थे कि भी आपका वेक्टर स्पेस होता है ओवर ए फील्ड एफ पे। जब ये सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इंजन देखे तो सबसे पहले प्लस v क्रॉस v2 v होता था और मल्टीप्लीकेशन f क्रॉस v2 v होता था। ठीक है, और ये सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल है R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, मतलब आपका रियल नंबर R एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। फील्ड भी आपका R है, मीन्स V यहाँ पे R है और साथ ही साथ F भी R है। देखते हैं सारा का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले प्लस, नॉर्मल प्लस है। यदि दो रियल नंबर का एलिमेंट को लेंगे तो वो प्लस मीन्स R क्रॉस R टू R में ही जाएगा। मीन्स दो एलिमेंट रियल नंबर के लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वही जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे f का वैल्यू तो वही R ही है, तो R क्रॉस R लेंगे तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन रियल नंबर ही देगा। चलिए ये दोनों तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R प्लस के साथ एवेलियन ग्रुप बनाता है, ये ऑलरेडी हम लोग काफी बार देख चुके हैं कि R प्लस के साथ एवेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसके बाद A B इंटू B, याद रहे A और B आपका रियल स्केलर का एलिमेंट है और यहाँ पे B वेक्टर का एलिमेंट है। तो यदि इस तरीके से तीन नंबर को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे तो R और B और F दोनों सेम ही है, तो ये तीनों का तीनों रियल नंबर का एलिमेंट हो जाएगा। तो रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ये तो होगा ही होगा। ये भी प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई कर दिया। अगला प्रॉपर्टी देखिएगा तो 1 इंटू भी, मतलब कोई भी रियल नंबर में एक 1 मल्टीप्लाई करें तो ही आएगा। अगेन हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, तो ये होगा ही होगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज। तो ओवरऑल आर आपका वेक्टर स्पेस होगा आर पे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, याद है इस बार नॉट लगा हुआ है ओवर ए सी, मीन्स यदि वेक्टर आपका आर है और फील्ड का एलिमेंट सी है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जो नहीं होगा, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दो रियल नंबर के एलिमेंट को लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वापस उसी रियल नंबर में ही जाएगा। लेकिन यदि हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ये वाला चीज सेटिस्फाई नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन C क्रॉस R2 R में नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे? यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सपोज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं I और कोई रियल नंबर लेते हैं और दोनों रियल नंबर लेते हैं 3 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या जाएगा 3 आएगी, तो ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये R में नहीं जा रहा है, ये R से बाहर हो रहा है, इसलिए आपका R वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कहां पे? C पे। चलिए अगला एग्जांपल में देखते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली देखेंगे कि आपका C वेक्टर स्पेस होगा। C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यदि V का वैल्यू C रहे एंड F का वैल्यू R रहे, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। मतलब C ओवर R वेक्टर स्पेस होगा, लेकिन R ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सिमिलरली C ओवर C इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। ये C बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर C का मतलब यहां पर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
और क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपका रियल नंबर ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर क्यू। क्यू बोले तो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी फिल होता है, तो इस पे भी आपका और रियल नंबर एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करेगा। चलिए कुछ और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका V इक्वल टू Rn या R2 R3 Rn, ठीक है। और F बराबर क्या है, R, ठीक है। Rn का मतलब क्या हुआ, R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस कितने टाइम्स, n टाइम्स। यदि आप फॉर एग्जाम्पल 3 लेते हैं तो R क्रॉस R हो जाएगा। तो देखेंगे कि R क्यूब इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। क्यों, यदि दो एलिमेंट यहां का लेते हैं, यहां का एलिमेंट कैसा दिखेगा, x1 y1 z1 पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट कैसा दिखेगा, x2 y2 z2। ये दोनों के बीच में यदि प्लस करेंगे तो ये प्लस करने के बाद क्या आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2। और ये पैरेलल ग्रुप का सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये सबसे पहला चीज एक क्लोज है, ठीक है। दूसरा यदि बोले तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, तो ये प्लस एसोसिएटिव भी हो जाएगा R3 पे। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो 1 इसका कौन सा एलिमेंट होगा, बोले तो एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपका हो जाएगा, बोले तो जीरो एलिमेंट होगा, 0,0,0। और इनवर्स क्या हो जाएगा, -x। एडिटिव इनवर्स आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपका -x -y। एडिटिव इनवर्स ऑफ x, y, z will be -x -y and -z, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्या करेगा, एबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रॉपर्टी देखिए तो ये बाकी सारा भी सेटिस्फाई करेगा। यदि दो रियल नंबर देते हैं, ये तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, इसलिए क्या जाएगा, R3 प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आगे जो देखते हैं तो अगला प्रॉपर्टी यदि दो रियल नंबर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में, तो A और B यदि दो रियल नंबर है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और B का एक एलिमेंट लीजिए, B बोले तो R3 का एक एलिमेंट कैसा दिखेगा, x, y, z। यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा ABX ABY एंड ABZ। और उसी तरीके से ये करते हैं AB इंटू B का वैल्यू हो गया x, y, z। पहले इसको मल्टीप्लाई करें उसके बाद इसको करें तो क्या आ जाएगा, A टाइम्स BX BY एंड BZ। फिर A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ABX ABY एंड ABZ। ये देखा ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आपका 1 एलिमेंट होगा कहां का, R का, तो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अगला है आपका एक एलिमेंट A है, फिर B प्लस W है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बाकी सारा की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, R3 आपका वेक्टर स्पेस होगा, सिमिलरली Rn भी इसी तरीके से वेक्टर स्पेस होगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम Rn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। क्या लिख सकते हैं, Rn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सिमिलरली अगर एग्जांपल देते हैं, एक फील्ड का एग्जांपल देते हैं
एक फील्ड हो का एग्जांपल हो जाएगा Z5। Z5 एक फील्ड होता है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होगा, 0 1 2 3 4 5 नहीं होगा, Z5 में यही तक होगा। तो Z5 फील्ड होता है प्लस 5 एंड मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ ये फील्ड। इसमें ऑपरेशन कैसा होता है, दो एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस बी मोडुलो 5 आएगा। और सिमिलरली a गुना b करेंगे तो a b मोडुलो 5 आएगा। यदि इसका टेबल बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 2 3 4। सॉरी एडिशन है, एडिशन है तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 3 4 1 + 4 5 5 का मतलब 0 हो जाएगा 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3। मल्टीप्लिकेशन के साथ देख लिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमको 0 के एलिमेंट को छोड़ देते हैं तो सिर्फ बचेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 × 1 1 2 3 4 3 आ जाएगा 2 3 4 2 × 2 4 2 × 3 6 6 में 5 से भागा देंगे रिमाइंडर आएगा 1 2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 8 में 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 3 दूनी 6 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 3 3 9 5 से भागा देंगे रिमाइंडर 4 3 चौके 12 भागा देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 4 दूनी 8 रिमाइंडर 3 4 दिए 12 रिमाइंडर 2 4 4 16 रिमाइंडर 1। तो देखिए ये आपका प्लस के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप बनाएगा, वेरिएंट ग्रुप बनाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह होगा, इसलिए Z5 फील्ड है। तो सिमिलरली देखें कि Z5 + Z5 ये फील्ड होगा आपका, इसलिए Z5 इज ए फील्ड। तो ये फील्ड है तो आपका अगला एग्जांपल वेक्टर स्पेस का ले लीजिए Z5 × Z5, ठीक है, आपका भी हो गया लीजिए वेक्टर स्पेस ओवर। और दूसरे शब्द में बोले तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो गया, इफ F इज ए फील्ड देन F टू द पावर n, F टू द पावर n का मतलब हो गया F × F × F n टाइम्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा जो देखिएगा। थैंक यू सो मच।